बैट्समैन एंड 173 नॉट आउट, 173 पे नॉट आउट है और ओवरऑल 318 पे 2 आउट है इंडिया के। 90 ओवर्स में सारा डोमिनेट किया इंडिया ने और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए और 173। मौसम भाई एक इंटरेस्टिंग, एक जबरदस्त अच्छे खेल का मुजाहरा जायसवाल की तरफ से एक और आज उन्होंने शो किया और एक और बड़ा शो किया। आई गेस लास्ट जो उनके कुछ हंड्रेड्स आए हैं इतना कूल एंड काम। पहला आधा घंटा जो था, और 2-3 दफा मैंने नोट किया कि यार राहुल 2-3 दफा गया इसके पास जाके कि यार क्या हो गया तुझे, आराम से खेल आराम से खेल आराम से खेल। 3-4 दफा ऐसा हुआ है। उसके बाद मोहसिन साहब इसने पीछे मुड़ के इतनी क्लासिकल ड्राइव मारता है, इतने पावरफुल ड्राइव मारता है, पुल मारता है, सीधा मारता है, लात पे मारता है, स्वीप मारता है, मतलब एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना मोहसिन साहब, एक कंप्लीट पैकेज प्लीजिंग टू द आईज एंड अ वेरी वेरी स्टाइलिश एंड एग्रेसिव ओपनर। द वन एंड ओनली जायसवाल भाई, वो बंदा अगर बात करें 23 एज से नीचे 7 टेस्ट 100 उस बंदे की हो गई हैं, जो सिर्फ ग्राहम स्मिथ की थी, जो कि एक वन ऑफ द लेजेंड है। और उसके अलावा बात करें तो सचिन तेंदुलकर की इंडिया की तरफ से थी शायद 12 या 13। मौसम भाई एक इंटरेस्टिंग, एक जबरदस्त अच्छे खेल का मुजाहरा जायसवाल की तरफ से एक और आज उन्होंने शो किया और एक और बड़ा शो किया। आई गेस लास्ट जो उनके कुछ हंड्रेड्स आए हैं मौसम भाई, या इस तरह कह लें कि जब भी वो शो करते हैं तो दे मेक श्योर कि बड़ा शो करें, लाइक नो 105 110 की, नो मेक श्योर कि वो 150 क्रॉस करें। अनदर बिग 100, आपको पता है कि बड़ा शो जो है वो मैटर करता है। मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने जो पहले 15 शो किए तो उनमें से कोई 11 शो ऐसे थे जो 150 प्लस के थे वीरेंद्र सहवाग। ये कैपेबिलिटी आपकी सलाहियत को बताता है कि आप बड़ी इनिंग्स का टेम्परामेंट रखते हैं, आप बड़े टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। एक और क्या कहेंगे आप आज के इस पहले दिन की खेल पे, और स्पेशली मैं जानना चाहूंगा कि आप जायसवाल की बैटिंग पर क्या कमेंट करना चाहेंगे। गिल बड़े विकेट पर मौजूद है, लेकिन बड़े पुरसुकून अंदाज से विकेट पर मौजूद है, बड़े काम अंदाज से विकेट पर मौजूद है, और आउट होने वाले वही सुदर्शन 87 करके और केएल राहुल सुबह ही आउट हो गए थे 38 पे। उन्होंने जाया कर दिया। बहुत सही बात की आपने। जायसवाल जो है एक ऐसा प्लेयर इनको मिल गया। मोहसिन साहब, मुझे याद है जब गौतम गंभीर कोच नहीं था तो बड़ी तारीफ करता था जायसवाल की कि यार ये बड़ा कमाल का प्लेयर है और इसको वनडे भी खेलना चाहिए। वो कमाल ये है कि अभी तक वो वनडे नहीं खेल सका। इतना कूल एंड काम। पहला आधा घंटा जो था, और 2-3 दफा मैंने नोट किया कि यार राहुल 2-3 दफा गया इसके पास जाके कि यार क्या हो गया तुझे, आराम से खेल आराम से खेल आराम से खेल। 3-4 दफा ऐसा हुआ है। उसके बाद मोहसिन साहब इसने पीछे मुड़ के इतनी क्लासिकल ड्राइव मारता है, इतने पावरफुल ड्राइव मारता है, पुल मारता है, सीधा मारता है, लात पे मारता है, स्वीप मारता है, मतलब एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना मोहसिन साहब, एक कंप्लीट पैकेज प्लीजिंग टू द आईज एंड अ वेरी वेरी स्टाइलिश एंड एग्रेसिव ओपनर। वेरी वेरी स्टाइलिश एंड एग्रेसिव ओपनर हु नोज वन थिंग एंड दैट इज ही मींस बिजनेस। उसको भाईजान कोई परवाह नहीं है। 6 आउट है। और देखिए आप नोट करें, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वेयरएवर ही स्कोर्स he almost makes sure कि इंडिया is not going to lose the test match. फर्स्ट टेस्ट मैच एट पर्थ आपके सामने है। क्या हुआ था इंग्लैंड में, आप देखिए जहां इसका स्कोर आता है, इट इज ऑलमोस्ट गारंटेड इंडिया इज नॉट गोइंग टू लूज दैट टेस्ट मैच। ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। लंबी बारी खेलता है, लंबी रेस का घोड़ा है, नया स्टार्ट लेता है। वो कभी नहीं करता कि 50 के बाद अपनी विकेट प्लेट में रख के ना कि ये ले लो जी, ये लो जी, विकेट ले जाओ। ये सबसे अच्छी जो इसके अंदर चीज, और अनकैरेक्टरिस्टिकली आज मैंने केएल राहुल को आउट देखा होते हुए मोहसिन साहब। केएल राहुल इतना सेट था, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, और बैक टू बैक सील्स को चौके मारे। लगता ही नहीं था, पता नहीं रश ऑफ ब्लड राहुल जैसा ठंडा मिजाज आदमी कैसे मार गया। और फिर देखें साई सुदर्शन के पास आज इतना बड़ा मौका था मोहसिन साहब 100 करने, उसके साथ जायसवाल जैसा प्लेयर था। इतने मजे की इनकी बैटिंग। 193 रन की पार्टनरशिप, 193 रन, 58 पे गिरी थी पहली, 251 पे जाके गिरती है साई सुदर्शन की विकेट। अभी फिर देख ले मोहसिन साहब के 67 की अनब्रोकन जो है ना, तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है गिल की और इसकी। जायसवाल बहुत ही अनलकी था वो कि 87 पे एलबीडब्ल्यू हो गया और लास्ट सेकंड में उसने रिव्यू लिया, बट वो आउट था। खैर, कहने का मकसद है जायसवाल इधर है, अभी गिल इधर है, अभी पूरी बैटिंग मैन इन फॉर्म में आने। अभी जायसवाल ने भी आना, सॉरी इसने जुरैल ने आना है मोहसिन साहब। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जडेजा ने आना है, वाशिंगटन सुंदर ने आना है। मोहसिन साहब इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है, इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है। मैं सोच रहा हूं कि वेस्ट इंडीज तो पहले दिन ही, सच पूछे आप अक्सर कहते होते हैं ना एक बात कि पहले दिन ही पता चल जाता है कि टीम कितनी अंदर है और कितनी बार। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि ये परफेक्ट प्लेसेड बैटिंग पैराडाइज है। पहला दिन तो हमने देखा है, इक्का दुक्का बॉलें वो नेचुरल होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉल पड़ जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉल बैठ जाता है, जैसे साई सुदर्शन वाला थोड़ा बैठ गया था। इस पिच पे कुछ नहीं है, लेकिन पहले दिन ये समझ आ गई है कि इस पिच में वेस्ट इंडीज जो है वो पहले दिन के खेल के बाद यू कैन सेफली से दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम। ओनली 2 विकेट्स आर डाउन। जायसवाल, what a guy he is, what a batsman and 173 नॉट आउट, 173 पे नॉट आउट है और ओवरऑल 318 पे 2 आउट है इंडिया के। 90 ओवर्स में सारा डोमिनेट किया इंडिया ने और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। वेस्ट इंडीज में जाके भी उसका डेब्यू जो सीरीज थी जायसवाल की वेस्ट इंडीज में थी, उसमें भी तकरीबन इतने के करीब रन बनाए थे, 170 के पार के तकरीबन, बड़ा सा होता है 160-70 कुछ ऐसा एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है।
तो दिस गाय ही स्पेशल 22 चौके मारे हैं और 22 चौके और 253 गेंदों का सामना किया है, ऑलमोस्ट 70 का स्ट्राइक रेट है और अभी नॉट आउट है। ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट अ बिग वन, और बड़ा 100 करने के, बड़ा तो 100 हो ही गया है, मतलब मेक इट अ बिग वन इन अ वे टू मेक अनदर डबल सेंचुरी। करियर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है अभी जायसवाल का, लेकिन दिस गाय इज कंसिस्टेंट एज अ ओपनर। 50 के पार की एवरेज को मेंटेन करके खेलना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किए, इंग्लैंड में भी 100 किए, घर में भी, और अगर आके अच्छा कल और खेल जाए, तकरीबन 1 घंटा और अच्छा खेलेगा, तो उसके अंदर अंदर फिर डबल सेंचुरी भी आ जाएगी, एक और डबल सेंचुरी। तो दीज आर टेस्ट रन्स, दीज आर वाइटल रन्स, और जायसवाल भरपूर तरीके से फायदा उठा रहा है। और पहली मैच में आपको पता है नहीं 100 कर पाया था, 30s में आउट हो गया था। As I just told you in the previous video or the last time when we are talking about India versus वेस्ट इंडीज, पहला जो मैच था, कि जब आप इस तरह की कमजोर अपोजिशन से खेलते हैं तो कहने को तो 2 मैच हैं और 2 मैच में 4 बारियां, तो 4 बारियां आपकी तब आती हैं कि जब दोनों टीमें मुकाबले की हों या मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंस हो, 60-40 का परसेंटेज कुछ ऐसा हो, फिर भी 2 बारियां आ जाती हैं आपकी। लेकिन जब दूसरी टीम जरा हल्की हो काफी, तो देन यू गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी इन अ मैच टू बैट। तो पिछले मैच में अपॉर्चुनिटी मिली, 100 नहीं आया, तो अभी भरपूर तरीके से वो पिछले मैच के भी जो रन्स हैं वो इस मैच से निकाले हैं, और 173 पे नॉट आउट है ये बंदा, और शानदार बेहतरीन किस्म की जो परफॉर्मेंस है उसका मुजाहिरा कर रहा है। मेरी निगाह में तो कोई सूरत हाल है नहीं कि ये तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन ना हो। ही इज 3 फॉर्मेट बैट्समैन, टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, T20 में 160 का स्ट्राइक रेट, ओडीआई में कमाल बाकमाल। तो दुनिया में कम ही क्रिकेटर्स होते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट को बखूबी तरीके से खेलने का हुनर जानते हैं, और उसमें से एक बैट्समैन ये है जायसवाल। ही नोज हाउ टू स्कोर रन्स, और तीनों फॉर्मेट में रन्स करने की सलाहियत भरपूर तरीके से है। अब वो तो खैर किस्मत जरा ऐसी है कि इंडिया अब नेक्स्ट लेवल पे T20 क्रिकेट खेल रहा है, तो उनको 200 के स्ट्राइक रेट वाला मिल गया है, अभिषेक शर्मा, सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर इन द स्क्वाड। अदरवाइज कोई मुझे याद तो नहीं पड़ता कि किसी टीम का कोई स्ट्राइकर ऐसा हो कि जो 165 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो और वो उसको ओवरलुक कर दिया गया हो, बिकॉज अब हालात आपके सामने ही हैं। और अभिषेक ने जो परफॉर्म किया है, तो वो फिर उसने बताया कि हाँ जी क्यों है वो टीम में। द वन एंड ओनली जायसवाल भाई, वो बंदा अगर बात करें 23 एज से नीचे 7 टेस्ट 100 उस बंदे की हो गई हैं जो सिर्फ ग्राहम स्मिथ की थी, जो कि एक वन ऑफ द लेजेंड है। और उसके अलावा बात करें तो सचिन तेंदुलकर की इंडिया की तरफ से थी शायद 12 या 13, और वो बंदा अभी से 23 साल की उम्र में लेजेंड्स की लीग में आ रहा है। अब ये चेक करें, T20 क्रिकेट आती है, अभिषेक को उतारते हैं, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है, वहां पे शमन नंबर 1 है, वो भी यंग है, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है तो जायसवाल, उन्होंने हर फॉर्मेट के लिए एक अलग प्लेयर तैयार करके रखा हुआ है, एक अलग ही उन्होंने बना के रखा हुआ है। कि आपने 3 बैट्समैन का जिक्र किया, मैं कहूंगा यहाँ पे एक ही बैट्समैन चल रहा है और 300 स्कोर लग गया। आप देखिए जायसवाल ने जैसा नोक खेला है, ये हमने लास्ट जायसवाल का ही नोक देखा था 2024 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इंग्लैंड 2-2 इंडिया था। लाइक वहाँ पे उसने बैक टू बैक दो डबल सेंचुरी गई थी। उसके बाद लाइक उसने बताया था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ वहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो कोई भी मेरे आगे क्या कहते हैं कि डोमिनेट कर सकता है। आप देखेंगे आज उसने जैसा परफॉर्मेंस करके किया, 20 चौकों के साथ से अपना 150 स्कोर किया, लाइक आउटस्टैंडिंग। अकेले का स्ट्राइक रेट 65-66 का जा रहा था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन देखने को मिला। 65-66 का जा रहा था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन देखने को मिला, और ये जो मैच है हमें दिल्ली यानी कि दिल वालों की दिल्ली के अंदर नजर आया, और यहाँ पर भी जिन्होंने मेला लूटा है, जिन्होंने दिल जीते हैं, वो हमें भारतीय टीम ही नजर आती है, क्योंकि जहां पर भी ये जाती है इनका एक जलवा होता है। और आज भी कुछ जलवा ऐसा ही नजर आया है कि वेस्ट इंडीज के बॉलर को जो मार पड़ी है, जो दुर्गत बनाई है जायसवाल ने, वो आउटस्टैंडिंग थी। 100+ रन्स कह लेके आज हमें जायसवाल के नजर आए। उसके बाद अगर हम सही सुदर्शन की बात करें तो 87 रन्स इनकी तरफ से ऐड किए गए, और स्पेशली अगर केएल राहुल की बात की जाए तो 38 उनकी तरफ से ऐड किए गए हैं। और साथ में हम लोग शुभमन गिल की बात करेंगे, द कैप्टन ऑफ दिस टेस्ट मैच, जो हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और अगर हम लोग लीड की बात करें तो राउंड अबाउट 300 लग रहा है आपको कि वेस्ट इंडीज में इतनी हिम्मत है कि वो इस लीड को उतार पाएंगे और आगे मजीद